जी इस्लाम के नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये ज़रूर ज़िक्र करता हूं कि आजकल जितनी भी नई सोसाइटीज़ और नए इलाके बन रहे हैं लाहौर शहर में, उसके ऊपर देखा नहीं जाता कि नीचे क्या था पहले, कब्रिस्तान था या क्या था। हम लोग इतना उस चीज़ में हो गए हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग नहीं देखते कि नीचे यार पहले क्या चीज़ थी। हम कब्रिस्तान को नहीं छोड़ते, हम चीज़ों को नहीं छोड़ते, हम उसके ऊपर बस कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना देते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको मैं असेब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हमें मसूल हो रही हैं कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी शहर लाहौर में है, एक ऐसी रोड जो कि अगर आप जोहो टाउन से आएँ टूवर्ड्स वलेंशिया टाउन या अगर आप यूसीबी की तरफ जाएं, उसके बीचों बीच एक ऐसी ग्रीन बेल्ट में कुछ कब्रें मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि ये पहले अरसे दराज से यहीं हैं। उस कब्र के हवाले से हम आज इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या उसके साथ, क्योंकि कब्रिस्तान है लेकिन वो दूर है, उसके पीछे कुछ नहीं है, उससे पहले यहाँ पे क्या था, ये सारा कुछ जानेंगे आज। कहते हैं हमें जो कंप्लेंट्स मिली हैं कि इस सर ही वो कब्रिस्तान है इसी रोड पे, उसकी कुछ कब्रें वहाँ पे हैं। किसी ने कहा कि इसके जो साथ सोसाइटी है उसका कोई मामला है, और किसी से हमने ये सुना कि इस पे आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं इस कब्र के बिल्कुल पास। कितनी सच्चाई है, इसके सामने कुछ प्रॉपर्टी के दफ्तर हैं, उनसे हम जानते हैं उनकी ज़ुबानी। आइए चलते हैं और फिर इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और देखेंगे कि क्या आया कुछ वाकई ये जगह बारी है या लोगों की अफवाहें हैं। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ के इलाका मकीन हैं, उनके पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि असल हकीकत क्या है इस जगह के हवाले से। यहाँ पे जो 6 और 9 कब्रें हैं उनकी असल हकीकत क्या है, और इनका यहाँ पे प्रॉपर्टी का दफ्तर भी है, इनसे हम जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं मोहतरम, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसा है कि मोहतरम आपके बिल्कुल सामने ऑपोजिट एक लोकेशन में इसको कहूँ या इसको मिनी कब्रिस्तान कहूँ, काफ़ी बार हमें कंप्लेंट्स मिली कि ये जगह जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये बाहरी जगह है, ये कब्रिस्तान पे बनाई गई है। क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात ज़रूर करता हूँ कि जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उसमें अमूमन वही लोकेशंस होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन उनको दोबारा की जाती है, बनाई जाती है, कब्रिस्तान होते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। वहाँ पे हमें बहुत से ऐसे घर मिलते हैं जो कि नए सोसाइटीज़ में बनते हैं। वहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं तो यही पता लगता है जी पहले यहाँ कब्रिस्तान था। और यहाँ भी ये सुनने को मिला है कि आपके बिल्कुल सामने, दफ्तर के सामने आए दिन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आए दिन इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कितनी इसमें सच्चाई है ज़रा बताइएगा। जी, इसमें हकीकत तो बिल्कुल आपने सही बताई कि जो भी नई स्कीमें बनती हैं, जैसे एलडी एवेन्यू 1 है, इसमें बहुत पुराने पुराने गांव अभी भी आबाद हैं जिनके ऊपर अभी सोसाइटी की ग्रिप नहीं है। अभी भी वहाँ पे कब्रिस्तान है, और अगर आप नक्शे पे देखते हैं तो वहाँ एल ब्लॉक मौजूद है, नक्शे के ऊपर प्रॉपर कटिंग हुई है। अब एक वक्त आएगा कि उस कब्रिस्तान को उन्होंने सफ़ा हस्ती से मिटा देना है, उसके ऊपर एल ब्लॉक बन जाएगा, या इस तरह की एक मतलब कई भी एक एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से अगर हम जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, इस लोकेशन में भी ये कब्रिस्तान जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त सड़क के बीचों बीच डिवाइडर के ऊपर मौजूद है, ये एक वक्त था कि ये बहुत बड़ा था, और ये जो मेरा ऑफिस है इसके बैक के ऊपर भी कब्रिस्तान है। पीछे कब्रिस्तान जी पीछे भी कब्रिस्तान है, और एक वक्त था कि ये कनेक्टेड था आपस में, थोड़े थोड़े वाई के ऊपर कब्रें इस कब्रिस्तान में थोड़ी कम ही थी, क्योंकि ये बेसिकली एक ही ख़ानदान की कब्रें थी। बाकी जो है वो प्रॉपर सोसाइटी का कब्रिस्तान है, लेकिन इनमें गैप नहीं था। फिर ये होता है कि 2001 में 2 में अचानक गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम यहाँ से रोड निकालेंगे, तो उसकी बुनियाद पे ये कब्रिस्तान यहाँ से ख़त्म हो गया। उससे पहले भी ये रकबा, चूँकि एक ही ये ख़ानदान था, डोगर फैमिली थी जिनका सारा ये रकबा था, उन्होंने ये जगह चूँकि बेच दी, तो कब्रें भी उनकी ही आबाओ अजदाद की थी जो अभी भी मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि कुछ कब्रों को उठा के दरमियान में शिफ्ट कर दें डिवाइडर के ऊपर। पहले एक साइड कब्रिस्तान बना था, रोड बनी, कब्रिस्तान को उन्होंने एक साइड पे कर दिया। फिर जब इन्होंने सड़क को 2 राया किया तो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच डिवाइडर के ऊपर कब्रों को उठा के ले गए।
उनकी प्लेसमेंट चेंज आप कह रहे हैं? अच्छा, हाँ मैं समझ रहा हूँ बात, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। पहले सिंगल रोड पे और प्लेसमेंट थी, अभी डबल रोड के हिसाब से ग्रीन बेल्ट इन्होंने साथ कर दी। जी, किसी भी कब्र को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ये इस्लामी हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। तो इन्होंने कब्रों को उठा के ना डिवाइडर में कर दिया। कुछ जो कब्रें जिनके ऊपर बाकायदा कतबे लगे हुए थे, लिखा हुआ था, नॉमिनेटेड थी कि ये फ़लाँ फ़लाँ हैं अशख़ास, तो उनके जो वारसान हैं मलक बरादरान, वो इनको फिर ले गए अपने जो पीछे बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ उन्होंने उनकी प्रॉपर बाज़ तरीके से तदफीन की। कुछ इनकी कब्रें अभी इधर रह गई हैं। तो ये जो अगली बात आपने की ना कि यहाँ पे हादसात हो रहे हैं, और इसमें देखें हम बैठे हुए हैं, हमारे सामने तकरीबन एवरेज के हिसाब से अगर आप लगाए ना, तो डेली एक दिन छोड़ के या डेली तकरीबन एक कब्र एक्सीडेंट लाजमी होता है। अब उसमें ये रोड चौंके बहुत फास्ट है, उसका भी वजह हो सकती है कि लोग जो है ना बेहतियाती करते हैं। गवर्नमेंट चौंके कोई भी आपको लाइसेंस जारी करती है तो समझाती है कि आपने अगली ट्रैफिक से गाड़ी से अपनी गाड़ी का वाया रखना है। लोग इसमें भी वायलेट कर जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, फिर एक गाड़ी रुकती है तो सारी गाड़ियाँ उसके ऊपर जाके लगती हैं। मैं तो यही समझता हूँ। बाकी खबरें कभी आपने कभी कुछ सुना तो होगा आपने काफ़ी, अगर वो भी सुना है तो ज़रा शेयर करते हैं, और अगर कुछ आपने महसूस या कभी देखा है तो वो भी आप बताइएगा। मैं असल में ना, मैं ख़ुद अपनी ज़ात में तो मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे सुन्नी सुनाई बातें बहुत मैंने देखी। मेरा छोटा भाई है, इधर ही बैठा ऑफिस में मौजूद है, उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। वो इस इलाके के हवाले से है, लेकिन इस कब्रिस्तान के इलाके से नहीं है कि उसने यहाँ कुछ ऐसा गलत देखा है कि जिसमें हम ये समझें कि यहाँ पे कोई गैर मरई चीज़ें हैं या कोई इसमें रूहें हैं या कोई बदरूहें हैं। इस तरह का मामला मैंने अपनी ज़ात में नहीं देखा, लेकिन ख़बरें बहरहाल बहुत हैं, क्योंकि पीछे हमारे गांव है, गांव कुम्हारा के नाम से ना, तो उसमें चूँकि कम तालीम याफ्ता लोग हैं और वो अपने हिसाब से बातें कहानियाँ बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल एक्सीडेंट्स वाला जो मामला है वो तो तकरीबन एवरेज एक एक्सीडेंट डेली होता है। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं? यहाँ हमारा ऑफिस ना जी 2008 से है, लेकिन इस इलाके में मैं 2002 से हूँ। अब लगभग 20-21 साल हो चुके हैं मुझे इस इलाके में। हम देखें, हमारा हमेशा मकसद होता है जब भी हम ये प्रोग्राम करते हैं, तो अगर कहीं पे कुछ है तो वो भी बताते हैं, नहीं भी होगा वो भी हम बताते हैं। अब इसमें नाज़रीन ज़रूरी नहीं है कि जगह को हम असेब ज़्यादा कहें। एक टॉपिक है जो कि हमारे इस रिलेटेड है, तो हम उसको आप तक लेके आ रहे हैं। हम इसको इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, इक्विपमेंट स्पेस पे भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हमें कुछ, अगर इतनी बड़ी जगह तो है नहीं, एक ग्रीन बेल्ट के ऊपर हमने खड़े होकर शो करना है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमारे होते हुए वहाँ पे ट्रैफिक भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जो कब्रें हैं उनकी डायरेक्शन भी हम सारा उस पर भी देखेंगे, और जो पीछे कब्रिस्तान और गांव है उसकी जाने पे जाएंगे। उसके अलावा हम आपके जो भाई हैं उनकी भी ज़ुबानी सुनते हैं। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर लें। जी, मैं देखें, मेरी ज़ात में तो मुझे कुछ नहीं ऐसा नज़र आया कि यहाँ मैं जिस पे गवाही दे सकूँ कि यहाँ कुछ है, लेकिन ख़बरें बहरहाल बेतहाशा हैं। अलबत्ता छोटा भाई है, वो कुछ अपना शेयर करेगा, लेकिन वो शायद इस हवाले से नहीं है। इस इलाके में चूँकि पीछे एक प्रॉपर्टी थी, उसमें उसको कुछ दुश्वारियाँ हुई थी इसी तरह के, वो एक काफ़ी वो सवेर टेंशन में रहा, कोई लगभग 1-1.5 माह, तो उसके साथ कुछ ऐसे सीन हुए हुए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस रोड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मतलब ख़ास कि भाई हमें पता चले कि उसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। बात वही आती है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है कि ये जी पूरा इलाका पहले कब्रिस्तान था, उसको तोड़ के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, और अब तो लाहौर शहर जो है वो इतना फैल चुका है कि आपको यू नेवर नो कि आगे आप रायवंड से भी आगे चले जाएँ तो वो लाहौर ही है। तो इसमें वही बात आती है हमें। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमें पिछले दिनों एक घर इन्वेस्टिगेट करना पड़ा जो कि शमशान घाट था, जहाँ पे हिंदुओं को जलाया जाता था, और वो था भी रायवंड वाली साइड पे। तो अब हर एक को तो नहीं पता कि वहाँ शमशान घाट था, और हाँ हम सुनते हैं कराची और हैदराबाद वाले में तो बहुत हैं शमशान घाटें। लाहौर में बहुत कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं नाज़रीन, जो कि ये जलो वाली साइड पे हैं जहाँ पे शमशान घाट हुआ करते थे, और ये रायवंड एरिया में जहाँ पे शमशान घाट थी हिंदुओं की, और वो वहाँ पे उसको जलाते थे। अब ज़ाहिर बात है, अब वहाँ पे इतनी खौफनाक जगह और वहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। उसके ऊपर घर बनाया था जी, और इसी तरह वहाँ पे घर वालों का जीना हराम हो गया और बड़ा मुश्किल हो गया। तो इनके भाई की ज़ुबानी सुनते हैं,
और उनसे जानते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ पे देखा और क्या इस इलाके के बारे में जानते हैं। आइए उनसे सुनते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का ही काम देख रहे हैं। इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इस इलाके में जब से ये हैं इन्होंने क्या वाक़यात देखे और सुने। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई। जी वालेकुम सलाम। उज़ैर भाई थोड़ा बताइएगा, आप कब से ये काम कर रहे हैं और कितनी सच्चाई है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। और आपने, आपके भाई ने भी बताया कि आप काफ़ी चीज़ों को फेस कर चुके हैं, मतलब आपने आज से भी मामला देखे हुए हैं, महसूस भी कर चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे से? बिल्कुल, मुझे हो गए हैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं इसी जगह पे ही प्रॉपर्टी का काम करते हुए। और यहाँ पर मसाइल हैं इस तरह के। बाकी जो रोड्स के हैं ये तो कासम भाई ने बताया आपको कि यहाँ पर दोनों वजूहत हो सकती हैं, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो रोड जो है वो फास्ट ट्रैक होने की वजह से ये मसाइल हैं। बाकी मेरे साथ जो है एक और मसला हुआ है। हाँ, इसी इलाके का। कितनी दूर है वो इलाका? साथ ही है बिल्कुल, ये पीछे है, इसके पीछे यही बाउंड्री समझे, यही इलाका ये आ जाता ये बैक पे कब्रिस्तान है। ठीक है। ठीक है, इसके आगे फिर वापडा फेज़ 2 है। ठीक है, उसके साथ ही एक घर है 10 मरले का। हाँ जी, तो उसके जो ऑनर हैं वो ओवरसीज़ हैं। उन्होंने कीज़ मुझे दी हुई हैं, उसको मैंने ही रेंट आउट करना है। कोई भी पार्टी आनी है, उससे सिक्योरिटी लेनी है, रेंट लेना है और मैंने उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करवा देना है। तो सारी उस घर की मैनेजमेंट मैंने की है। तो नहीं, तकरीबन वो घर 3 साल खाली रहा है। और फिर उसके बाद जब मैंने रेंट आउट किया है तो उसमें जो फैमिली रहने के लिए आई है उसने पहले तो मुझे कहा है कि जिसमें कोई काम शाम है, जैसे कि किचन का काम सारा उन्होंने करवाया जी, वो हाँ वो मैंने करवा कर दिया उनको साथ में। माज़रत के समय थोड़ा कट करूँगा, जब आप उस घर में जाते थे लोगों को दिखाने या ख़ुद सफाई करवाने या वटेवर आप दरवाज़ा खोलते थे, तो एक खाली घर में खौफ तो आता है इंसान को। कभी उस तरफ ज़हन गया था आपका या इजी था कि कुछ भी नहीं है? जब आप ये चीज़ें पता लगने से पहले जब आप नॉर्मली वहाँ जाते थे, कुछ भी नहीं, बल्कि इजी रहते थे आप। और ये आपके साथ उस टाइम कोई महसूस नहीं हुआ चीज़ों का कि ऐसा कुछ है? ठीक है, क्योंकि ना मैं इस चीज़ के ऊपर ना इतना ज़्यादा मैं बिलीव भी नहीं था कि ज़्यादा मुझे ये लगता था कि जी जो मतलब बहुत ज़्यादा वहम करते हैं कि जो चीज़ इस तरफ सोच रहे हैं, कोई शॉपर भी हिला है हवा से तो वो जो सोच रहा होता है ना बंदा, तो उसको लगता है कि नहीं ये उसी चीज़ ने किया है, तो इस तरह का लगता था। लेकिन जब ये सारा मसला हुआ है, ठीक है, तो इस सारे मसले के बाद मैं टोटली हिल गया था, क्योंकि इस सारे मसले को हल करवाते करवाते भी तकरीबन 6 महीने लग गए थे इस सारे मसले का। जब से कितनी फैमिलीज़ इस दौरान आई, कितने दिन वो रहीं? इसमें 3 फैमिलियां थीं। एक फैमिली का तो जो पहले सबसे पहले आई उनका मैं पसंद किया, टोकन दिया, उनकी कुछ ऐसे मसाइल उनके आ गए थे, हर्डल आ गई थी कि उन्होंने कहा जी हमें सूट नहीं कर रहा, वो टोकन लेके चले गए। उससे अगली जो पार्टी आई थी उन्होंने शिफ्ट हुए हैं, वो उन्होंने मेरे से काम करवाया जो मैं अभी बता रहा था आपको, किचन का, गीज़र का सारा। मतलब ये मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ करवाने के बाद शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने मुझे परेशानी मतलब कि ना रोज़ फ़ोन करके परेशान करना कि यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला नहीं है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। एक दिन मैं ऐसी ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर लड़का अब कहता है उज़ैर भाई, अब कुंडा पकड़ा हुआ है मेरे टेबल पे आके रखा है और कहता है जी उज़ैर भाई अब ये देखें। अब ये लड़का, मैं टीवी लॉन्च में बैठा हूँ, विंडो से मैंने देखा है गली से भागता हुआ गिराज की तरफ। ठीक है, मैं इधर से गया हूँ, जैसे मैं ड्राइंग रूम क्रॉस करके गिराज में पहुँचा हूँ तो वो निकल के आगे मेन गेट के साथ जो छोटा डोर होता है उससे निकल रहा था और मैं ड्राइंग रूम से निकल रहा था। उसने दरवाज़ा ज़ोर से मारा है, इतने ज़ोर से कि वो कुंडा उधर ही गिरा, और जब मैंने बाहर निकल के देखा तो वो बंदा वो आगे जा चुका है। अब हाँ, मतलब वो बंदा देखा ना, बंदे की शक्ल में कि कोई गली में, घर के अंदर जो 10 मरला घर के साथ गली होती है उसके अंदर से भागता हुआ उसने देखा है। अब इसके ऊपर मेरी उसके साथ सवेर बहस हो गई कि अगर यही आपका घर अपना होता, ठीक है,
तो आप के साथ ये मसला हो जाता तो आप क्या करते? आप मेरे पास आते, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते, या कहीं पुलिस में जाते? ठीक है, आप पुलिस में केस करें, सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी की सिक्योरिटी है, उनको इन्फॉर्म करें। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। फिर उसने कहना जी कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मतलब इस तरह की ना। फिर जब कि मैंने उसको नोटिस की बात दे दी, उसके बाद उसने मुझे खुल के बताया कि अच्छा, वो कितने दिन रहा वो टोटली? 1 महीना रहा है, लेकिन उसके सामने कोई शो नहीं हुआ। उसके साथ जो मसाइल हुए हैं, जब मैंने उसकी बात मान ली कि चलो ठीक है, आप मुझे नोटिस दे दो, आप चले जाओ, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई अब आप मुझे देखो, मैंने आपकी बात मान ली है। ये काफ़ी लड़ाइयाँ के बाद, मतलब हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी। आपने एक बताया था कि एक फैमिली 9 दिन भी रही थी, वो लेता थी? वो लेता है। ओके, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, और ये यही इलाका था वो? तब अभी फ़िलहाल जो मैंने बताया, अभी तो मुझे खुद नहीं है ना पता, वो लड़का मुझे बताता है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे खुद नहीं अभी यकीन आ रहा ना इसकी बातों के ऊपर। मैं उसके ऊपर ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ये वहमी फैमिली है, ये वो। अच्छा, मुझे कहता है जी जब उसकी मेरी सुलह हो गई है, एक वादत रोड से एक बंदा था, मतलब ज़मींदार था, प्लाजे वगैरह, उसने जो है ना हमारी सुलह करवाई। उसने कहा कि यार देखो जो भी है मामला है, इसको सुलझाओ। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भेजो, नोटिस दे, और अपना ठीक है, वो नहीं सेटिस्फाई तो चला जाए। फिर इसके बाद जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अब मुझे ना आप कम से कम बता दें कि असल में हुआ क्या है। तो यहाँ से उसने अब बताना शुरू किया है जी कि ना उज़ैर भाई, इसमें आप लिटरली मुझे ये ना समझिएगा कि मैं कोई हॉरर मूवीज़ देखता हूँ या कि मैं इस तरह का हूँ, कि पाउडर वाशरूम जो है उसका, मैं वाशरूम का जो नलका है ना वो मैं बंद करता हूँ, ऐसे मैंने वापस जाना है, उज़ैर भाई नलका दोबारा खुला हुआ है। हाँ, और जब ये चीज़ बता रहा था ना, उसके पसीने यहाँ पे, ठीक है, ये पसीने उसके फुल पीला रंग, क्यों? ये तकरीबन हो गया है अब इसको कोई 2-1 साल तो हो गए हैं इस बात को। हाँ, इतनी पुरानी नहीं है, ये पीछे ही देखें घर को, उसको मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा। तो इस पे करेंगे प्रोग्राम के हवाले से। तो अच्छा, उसके बाद उसने सारा आपको बताया? हाँ, उसने बताया कि यहाँ पर एक ये मसला है, और जब वो मुझे बता रहा है कि ऐसे हुआ कि उज़ैर भाई नलका बिल्कुल ठीक है, नई टूटी है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, जब मैं बंद करता हूँ प्रॉपर बंद है, ऊपर से आवाज़ें आती हैं, ये सारे मसाइल। और इसी तरह वो सारा जो मामला है ना, मैं उसको सुन रहा था बड़े इंटरेस्ट लेके कि ये डरा हुआ है, इसको वहम हो गया, ये वो। बहरहाल वो चला गया। अब उसके बाद कई पार्टियां आई हैं जिनको मैंने देख नहीं पसंद आया, देखा नहीं पसंद आया, देखा नहीं पसंद आया। अब एक पार्टी जो कि टोटली अलग है, ये लड़का जो चला गया ये अलग है। वो एक 19वें स्केल का ऑफिसर था, ठीक है, उसके मतलब यंग मैन था, उसकी 2 बेटियां थी जुड़वा, 3 महीने की उनकी एज थी, तो न्यूली मैरिज उनका मतलब कपल था, तो बड़ी अच्छी फैमिली थी। मतलब वो उनसे मैं कभी भी इस तरह की नहीं कर रहा था कि मजाक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही। अच्छा, वो 9 दिन रहे? वो 9 दिन रहे हैं, और 9 दिन के अंदर ये नहीं कि उन्होंने एकदम से 9वें दिन जाके देखा है, पहले भी वो ऑब्जर्व करते रहे हैं क्या हो क्या रहा है। छोटे छोटे मामलात, उनकी काम वाली के अलग मामलात, उनकी मिसिस के अलग मामलात, उनकी मदर के अलग मामलात, ये सारे जो मामलात थे, ये काफ़ी लंबी जो है ना वो एक कहानी है, स्टोरी है, मतलब जो कि बिल्कुल एक वो खुद बताएंगे। वो मेरे अभी भी मेरे उनसे होती है, अगर आप कहेंगे तो उनसे भी इंटरव्यू अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। उस पे पूरा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो फिर 9 दिन जो है उन्होंने भी यही बताया कि कुछ मसले हैं? हाँ, उन्होंने तो बहुत सवेर बताया ना, उन्होंने नज़र भी आया उनको वहाँ पे। काफ़ी कुछ जो है मामलात थे जो कि उनकी मेड से शुरू हुआ है, जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, बाकी मैं चाहूँगा, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, ठीक है। जामिया नेमिया तक गई है इस केस को, गड़ी शो में है ना, आलम है, बहुत बड़े आलम है, उन्होंने इस मसले को, इस केस को हल किया है, और उन्होंने सारा बताया कि यहाँ पर क्या था, कौन सी लड़ी थी, और कौन से मज़हब के लोग जो मतलब रह रहे थे, जो हमें तंग करते थे, ठीक है। और वो सारा उन्होंने बताया। अब क्लियर होगी जगह कर दिए? अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इट मीन्स के नाज़रीन, बात वही आ जाती है कि इनके बकौल जगह बारी है, ये आई विटनेस भी हैं कि ये इसके साथ जो
एरिया है वहाँ पे एक घर मौजूद था जो कि जैसे उन्होंने बताया, तो मैं भी सुन के थोड़ा सा हुआ हूँ, अलर्ट हुआ हूँ कि यार ये, इसलिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग में कोई प्रोग्राम भी करेंगे। तो अब हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या वहाँ पे एविडेंस